जब चार्जर लगा लो, चार्जर लगा लैपटॉप पे। तो हम लोग हार्डवेयर और साउंड में ऑप्शंस को देख रहे थे, ठीक है। तो अभी देखा हमने डिवाइस और प्रिंटर को किस तरह से ऐड करते हैं। और अगर डिवाइस और प्रिंटर्स को चेक करना है तो हम डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद से हमको ऑप्शन खुल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं साथ में, वो सब इसमें दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हमें प्रिंटर का एडवांस सेटअप करना है तो यहाँ पर एडवांस प्रिंटर सेटअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये एडवांस सेटअप हमको तब करना होता है जब जो है प्रिंटर में कोई मेजर डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे प्रिंटर काम नहीं करता हमारे इससे। तो इस सेटअप के लिए जैसे हम लोग एडवांस प्रिंटर सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में यदि प्रिंटर अटैच होगा तब वो सर्च करके ऑप्शन दिखाएगा कि आपका कौन सा प्रिंटर में आपको सही करना है। अगर कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं होगा तो वो ऑप्शंस नहीं दिखाएगा कोई भी। तो जब कभी भी आप डिवाइसेस में जाएंगे या डिवाइस ऐड करने के लिए जाएंगे तो वो पहले सर्च करेगा अगर वाकई में आपने केबल के द्वारा अपने डिवाइस को जोड़ रखा है कंप्यूटर में और आपने उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है तो वो सर्च करके दिखा देगा कि ये डिवाइस आपकी है, और फिर हम उस पर क्लिक करेंगे और वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब लास्ट और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग प्रिंटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने के विषय में, तब मैं इस प्रैक्टिस को करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर जब देखेंगे, देखिए डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स में ऐड डिवाइस है, एडवांस प्रिंटर सेटअप है, उसके बाद से माउस है, यहाँ पे लिखा है MOUSE, माउस का सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो माउस के बारे में सारी सेटिंग दिखाएगा, ठीक है। दिख पा रहा सबको? हाँ भैया। डिवाइसेज एंड प्रिंटर ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं। ऐड डिवाइस का हमने देख लिया था, जैसे हमने ऐड डिवाइस पे क्लिक किया था, सर्च करने लगा था, सर्च करके बताया कि कोई भी डिवाइस हमको ऐड नहीं करना है क्योंकि कोई भी उसको डिवाइस दिखी नहीं। उसके बाद से एडवांस प्रिंटर सेटअप हम लोग करते हैं तब जब हम प्रिंटर हम अटैच कर देंगे अपने कंप्यूटर से और फिर भी वो नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे कंप्यूटर की तरफ से तब। उसके बाद से जो है माउस सेटिंग में हम जाएंगे। माउस सेटिंग में माउस की सारी सेटिंग होगी। यहाँ पर देखिए ये पूरा माउस है। अब इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शंस कई सारे। यहाँ पर ऊपर बटन्स का ऑप्शन है, फिर क्लिक करके पॉइंटर का ऑप्शन है, फिर पॉइंटर ऑप्शंस है यहाँ पे। उसके बाद से हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे तो हार्डवेयर का ऑप्शन है। इसमें दिखा रहा हार्डवेयर में हमारा PS2 कॉम्पेटिबल माउस लगा हुआ है, PS2 कॉम्पेटिबल माउस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से बटन पे जाते हैं। बटन पे यहाँ दिखा रहा है स्पीड, दिखा रहा है स्पीड है, स्लो और फास्ट। अगर यहाँ पर एक वो दिया रखा मूव करने वाला पॉइंट है। अगर हम इसको स्लो की तरफ ले जाएंगे तो स्लो होगा और फास्ट की तरफ ले जाएंगे तो फास्ट होगा। लेकिन ये बिल्कुल बीच में है, क्यों? क्योंकि हमको एकदम नॉर्मल स्पीड चाहिए। जो माउस जब हम कंट्रोल अपने माउस को जो टच करते हैं और उसको मूव करते हैं तो हमारा पॉइंटर मूव करता है, जैसे माउस को मूव करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा जितना हाथ मूव कर रहा हो उतना ही हमारा पॉइंटर मूव करना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ मूव करेगा तो हमें दिक्कत होगी और ज़्यादा स्लो मूव करेगा तो हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ से हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो उसका मूवमेंट है। जैसे मैं हिला इस देखिए माउस को हम मूवमेंट करा रहा हूँ ना, तो जितना मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है उतना ही माउस मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा तो कम हाथ को कम, जैसे थोड़ा सा मैं माउस हिलाऊंगा तो पूरी तरह से ज़्यादा हिल जाएगा, और अगर स्लो कर दूंगा तो मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ कम दिखाई पड़ेगा। तो दोनों ही केस में दिक्कत होगी। तो यहाँ से हम लोग माउस के पॉइंटर को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पॉइंटर के बारे में कुछ डिज़ाइन है। अगर मान लीजिए कि ये नॉर्मल सेलेक्ट किया है मैंने, ये देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर मैं डिज़ाइन बदलना चाहता हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारे यहाँ पर माउस के डिज़ाइन है अलग अलग। हम जो भी डिज़ाइन को लेंगे वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर ये वाला क्लिक करूँगा तो मेरा जो है ये करके जब अप्लाई कर दूँगा तो मेरा कर्सर उस तरह से हो जाएगा। मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब कभी भी यहाँ देखिए वर्किंग इन बैकग्राउंड है, अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, मेरे कर्सर में आपको दिखा रहा, कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको? मेरे कर्सर में चेंज दिख रहा है किसी को? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर सबको? यस भैया। हाँ आ रही है। ओके ओके।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से मेरे इसमें ये चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे तो पॉइंटर का यहाँ से जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वैसा वो दिखाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पॉइंटर ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड, स्लो एंड फास्ट हम देख लिए थे। और उसके बाद से किस तरह से डिस्प्ले करेगा पॉइंटर को, अगर मूवमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज दिखाई पड़ेगा। हम इसको डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स कर देंगे तो देखो जैसे जैसे मेरा पॉइंटर जा रहा ना, अब उसमें जैसे लाइन बनती आ रही है, दिख रहा है सबको कि लाइन बनती आ रही पॉइंटर मेरे। क्या आपके वीडियो में देख रहा है ये चीज़? नहीं दिख रहा। आप अपने में करना, मेरे में हो रहा है, ठीक है। उस वीडियो की वजह से स्लो नहीं दिख पा रहा उसमें। जब यहाँ पर आप करेंगे पॉइंटर ऑप्शंस के अंदर और डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, तो जब उसको खींचेंगे ना तो बहुत सारे पॉइंटर बन जाएंगे उसके, आप मतलब कि स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे पॉइंटर आने लगेंगे, है ना। माउस सेटिंग के अंदर है ये, डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर माउस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर एक तो बटन का ऑप्शन है, एक पॉइंटर्स का ऑप्शन है, एक पॉइंटर ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने माउस की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल तो ये अपने आप ही जो है जब पॉइंटर को आप खींचेंगे तो बहुत सारे ट्रेल आ जाएगा, है ना। मतलब कि बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कॉपी हो रहा है उसका, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा। और ये आप करने पे आपको ये सुविधा होगी, क्योंकि नॉर्मल हम लोग सेटिंग रखते हैं हमेशा, जो भी माउस की सेटिंग होती है नॉर्मल होना चाहिए ताकि कोई भी असुविधा ना हो, ठीक है। तो इस तरह से माउस का जो पॉइंटर है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बटन का तो कुछ सेटिंग नहीं करना हमको, पॉइंटर्स में जाकर के हम पॉइंटर के बहुत सारे डिज़ाइन दे रखे हैं यहाँ पे, हम उसमें से किसी भी डिज़ाइन को ले सकते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो सिलेक्ट है वो नॉर्मल सिलेक्ट है। कौन सा सिलेक्ट है? नॉर्मल सिलेक्ट है। उसके बाद से पॉइंटर ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हम पॉइंटर की स्पीड को स्लो कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। हम जो है क्या बोलते हैं, पॉइंटर में जो है ट्रेल ला सकते हैं। ट्रेल का मतलब खींचेंगे तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विजिबिलिटी में। ट्रेल का मतलब होता है कि एक साथ कई सारे पॉइंटर आपको दिखेंगे। दिख रहा है आपको? विजिबिलिटी के नीचे एक माउस एक पॉइंटर बना हुआ है, इसमें एक साथ कई सारे पॉइंटर बने हुए हैं। तो जब आप डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये सब जो है आप जितना ही मतलब कि पॉइंटरों का डिज़ाइन को चेंज करेंगे उतना ही आपको काम करने में सुविधा होगी। इसलिए इसकी सेटिंग हमेशा नॉर्मल पे हम लोग रखते हैं ताकि काम करने में कोई असुविधा ना हो। स्पीड हम लोग बीच का रखते हैं ताकि हमारा जितना हाथ मूवमेंट करे उतना ही हमारा माउस का पॉइंटर मूवमेंट करे। सब कुछ इसकी नॉर्मल सेटिंग होती है, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में हमने कल ही उसी दिन देख लिया था डिवाइस मैनेजर, जिस दिन हम लोग विंडोज़ के बारे में देख रहे थे। वो डिवाइस मैनेजर हमने देख लिया था कि अगर आपके डिवाइस में कोई कमी होगी तो यहाँ पर पीले कलर का ट्रायंगल बन के आएगा या रेड कलर का जो है कट्टम बन के आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने देख लिया था किस तरह से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तीर को हम जैसे क्लिक करेंगे वैसे ये नीचे की तरफ इसको खोल देगा, पूरा हमारा डिवाइस से दिखाई पड़ेंगे। सबने उस दिन देखा था ना इसको? तो ये जो है विंडोज़ की प्रॉपर्टी में हमने देखा था। विंडोज़ प्रॉपर्टी में जब हम चेक कर रहे थे तब हमने डिवाइस मैनेजर को देखा था कि हमारे डिवाइस मैनेजर में जब हम जाएंगे तो हमारे सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस दिखाई पड़ेंगे। अगर किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर येलो कलर का ट्रायंगल बन के आ जाएगा या फिर जो है रेड कलर का कट्टम बन करके आएगा उसके अंदर, है ना। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल के अंदर भी ये वाला ऑप्शन दे रखा है डिवाइस एंड प्रिंटर्स के अंदर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख रहे हैं कि हम लोग कंट्रोल पैनल में डिवाइस और प्रिंटर के अंदर गए तो वहाँ से हम लोग जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंटर और कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं हमारे कंप्यूटर में। हम डिवाइस को जोड़ सकते हैं ऐड डिवाइस पर क्लिक करके। उसके बाद से जो हम माउस की सेटिंग कर सकते हैं और हम डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन को भी खोल सकते हैं। तो आप लोग घर पे करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ऑटो प्ले, नीचे इसमें देख रहा है ऑटो प्ले, मतलब कि ये कोई भी वीडियो और कोई भी आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो प्ले का ऑप्शन है। यदि हम ऑटो प्ले सेटिंग कर देंगे तो जब कभी भी हम लोग सेलेक्ट करके और एक साथ कई सारे वीडियोज़ को या एक साथ कई सारे म्यूजिक के फाइल्स को सिलेक्ट करके और एंटर करेंगे तो ऑटो प्ले होता रहेगा, अपने आप ही वो प्ले चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो प्ले पर हम क्लिक करेंगे। ऑटो प्ले पर बहुत सारी सेटिंग दे रखी है। यहाँ पे देखिए, जब आप ऑटो प्ले पे हमने क्लिक किया बहुत सारी सेटिंग दे रखी है यहाँ पर मेरे इसमें कोई भी सेटिंग ओपन नहीं है, कोई भी सेटिंग हम ओपन नहीं कर सकते। इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सारी, ठीक है। कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं जिसको मैं ओपन करके उसको जो है बदल सकूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि यहाँ पर चूज़ व्हाट टू डू विथ ईच टाइप ऑफ मीडिया। पिक्चर है हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखा है, वीडियो जो है हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, म्यूजिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, मिक्स कंटेंट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। अब इसको मैं थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि
जब कभी पिक्चर देखना है तो आस्क मी एवरी टाइम, हर बार पूछिए कि कब आपको मतलब हमेशा हर बार पूछेगा कि ये वाला पिक्चर खोलना ही नहीं खोलना है, ठीक है। यहाँ लिखा है टेक नो एक्शन, तो यहाँ पर आपको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, वो अपने आप ही ऑटो प्ले होता रहेगा। लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैं जो भी पिक्चर और जो भी मूवीज़ को देखना चाहता हूँ उसको उस वीडियो को मुझे क्लिक करना पड़ता है। जब मैं क्लिक करूँगा तभी वो दिखाएगा। जब वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो अपने आप वो चीज़ बंद हो जाएगा, फिर मुझको ऑटो प्ले नहीं करना, वो अपने आप ऑटो प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या होगा कि आप जिस भी म्यूजिक को सुनना चाहते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं, जिस वीडियो पे आप क्लिक करके प्ले करेंगे वो वीडियो पूरा चलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। अगर आप जो है ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी एक्शन ना हो, तो इसमें सेटिंग दे रखा है। आप जो भी देखना चाहते हैं जैसे कि टेक नो एक्शन में कर लेंगे तो आपको क्या करेगा कि अपने आप ही वो आगे दिखाता रहेगा, बार बार वो स्लाइड शो शुरू कर देगा। तो इसलिए जो है एक बार आप ओपन कर देंगे सेलेक्ट करके तो सारा एक के बाद वो दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग करते हैं ऑटो प्ले डिवाइस की, मतलब कि आपको वीडियो देखना हो और म्यूजिक देखना हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद से मेमोरी कार्ड का इस मेमोरी कार्ड है कि अगर आप कैमरा स्टोरेज आपको करना है, इसमें कोई हमको सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डीवीडी का है, यहाँ पर डीवीडीज़ की सेटिंग करनी है। अगर आप डीवीडी लगाते हैं तो प्ले डीवीडी मूवी आपको प्ले करेंगे, टेक नो एक्शन का लगाना चाहते हैं या फिर ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स के सेटिंग लगाना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट छोड़ देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आप जो है वीडियो देख सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर आप वीडियो देख सकते हैं जो है क्या बोलते हैं डीवीडी और सीडी लगा करके, अगर आपके कंप्यूटर में डीवीडी सीडी डिवाइस है तो, ठीक है। इस तरह से हम लोग वीडियोज़ को देख सकते हैं और उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। आपको जो भी सेटिंग करनी है यहाँ से किया जा सकता है। सबको ये चीज़ दिखाई पड़ रही है? सबको दिखाई पड़ी ये चीज़? जी भैया। तो इसमें आपको ऑटो प्ले सेटिंग होता है, इसकी सेटिंग को आप छेड़ सकते हैं और अपना जो है टेक नो एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी में आपको एक चीज़ जरूर दिखाई पड़ेगा, टेक नो एक्शन, है ना। कोई एक्शन अगर टेक नो एक्शन पे करेंगे तो आपको कोई भी एक्शन नहीं लेने की ज़रूरत है। और आस्क मी एवरी टाइम करेंगे तो हर बार वो जो है आपसे पूछेगा, मतलब कि एक मैसेज पॉपअप होगा और पूछेगा जब भी आप कोई चीज़ क्लिक करना चाहेंगे तो, ठीक है। क्लिक करेंगे और आपको ओपन करेंगे तो पूछेगा इसको स्टार्ट किया जाए कि ना किया जाए, तो इसमें आस्क मी एवरी टाइम वाला है, ठीक है। और टेक नो एक्शन में आपको कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है कि जो कंपनी की तरफ से सेटिंग है, जो भी उस कंट्रोल पैनल में वही सेटिंग आपकी चलेगी। तो मुझे लगता है कि वीडियो और ऑडियो को सुनने और देखने के लिए हमको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही रहना चाहिए हम हमेशा, ठीक है। हमको कोई भी सेटिंग इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ गई? तो इसमें आप लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही रहे सारे। देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जितने भी हैं ऑप्शन सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है ना। अब नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है रीसेट ऑल डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अगर आपकी सेटिंग गड़बड़ हो गई है, ठीक है, अगर मान लो कि आपको कंप्यूटर में वीडियो देखते समय या फिर ऑडियो सुनते समय कोई सेटिंग आपको गड़बड़ लग रही है ना, कुछ भी अजीब सा हो रहा है आपकी सेटिंग्स में, ठीक है, तब आप इसी सेटिंग में आइए, कंट्रोल पैनल में जाइए, है ना, डिवाइस और प्रिंटर और डिवाइसेस में जाइए, वहाँ पर जाके ऑटो प्ले सेटिंग में जाइए और यहाँ पर नीचे आकर के जब नीचे आएंगे तो रीसेट ऑल डिफ़ॉल्ट, जब इस पर क्लिक कर देंगे तो वो पूरा जो है पहले जैसा था वैसे वो कर देगा, डिफ़ॉल्ट्स को आपको रीसेट करके दे देगा, ठीक है। फिर आप आराम से जो है नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई सबको? तो यहाँ से ऑटो प्ले सेटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है प्ले सीडीज़ और अदर मीडिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अगर सीडी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब सीडी डालते हैं, इसमें सीडी और डीवीडी, आजकल के लैपटॉप में सीडी और डीवीडी डिवाइस नहीं आ रही है। जो आजकल के नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें सीडी और डीवीडी डिवाइसेस नहीं आ रही हैं। जो आज से 4 साल या 5 साल पुराने लैपटॉप्स हैं उनमें सीडी और डीवीडी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर प्ले सीडी जो है प्ले सीडी और अदर मीडिया अगर ऑटोमेटिकली आपको करना है तो यहीं से ऑप्शन वहीं पे फिर लेके चला जाएगा और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। कोई एक्शन ना लेने वाला करेंगे तो जैसे आप सीडी डालेंगे, सीडी प्रोसेस करके और आपको वीडियो दिखाना शुरू कर देगा वो, ठीक है। तो ऑटो प्ले में सीडी और डीवीडी और वीडियो और ऑडियो का जो सेटिंग होता है ऑटो प्ले मोड में सेटिंग होता है, ठीक है। इसमें क्लिक करके आप सेटिंग कर सकेंगे। क्लियर हो गई बात? यस। उसके बाद से यहाँ पर है साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग में आप जाएंगे तो एडजस्ट से यहाँ पर दिखा है एडजस्ट सिस्टम वॉल्यूम,
चेंज सिस्टम साउंड, मैनेज ऑडियो डिवाइस। तो हम यहाँ पर 3 ऑप्शन है साउंड वाले में। तो पहले मैं साउंड पर, पहले हरे कलर का जो साउंड लिखा हुआ इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे में जो है दिखा रहा है एक स्पीकर जो सही चल रहा है, ठीक है, दिखा रहा है इसमें हाँ दिख रहा है। ये वाली डिवाइस सही चल रही है। बाकी हमारे मेरे पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के 1 2 3 4 सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो चल रहा है ये वाला चल रहा है। हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस डिफ़ॉल्ट डिवाइस है हमारे पास, वो चल रही है। तो इसका मतलब मेरा एक चालू है, ठीक है। उसके बाद से मैं ये प्लेबैक में हुआ। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रिकॉर्डिंग का। जब रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ तो अपने आप वो ऊपर ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 डिवाइसेस का ऑप्शन है, लेकिन मेरी एक डिवाइसेस में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। साउंड पे जाएंगे तो साउंड पे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिखा रहा है कि सारे साउंड में कोई भी यहाँ पर येलो कलर का ट्रायंगल या फिर जो है कोई भी लाल कलर से कट्टम का निशान नहीं दिखा रहा, सब इसमें मेरे चालू उसमें है, ठीक है, दिख रहा है ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा है विंडोज़ डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हाँ। विंडोज़ डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है। विंडोज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब विंडोज़ ने जो सेटिंग दे रखी है वो सेटिंग मेरे में यहाँ पर सेव है, ठीक है। तो ये साउंड का हो गया। अब हम चलते हैं इसके अंदर वॉल्यूम एडजस्ट करने के। एडजस्ट सिस्टम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिस्टम वॉल्यूम दिखा रहा है आपको। स्पीकर का अगर आपको वॉल्यूम देखना है तो मेरा जो है 100% मैंने कर दिया स्पीकर वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पर जो हमारा सिस्टम साउंड है, सिस्टम साउंड का मतलब ये है कि जो मेरे कंप्यूटर के अंदर स्पीकर लगा हुआ है और उसके अंदर का जो साउंड है वो क्या है, वो पूरा 100 पे मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। आप लोग को टुन टुन की आवाज़ आ रही है इसमें, हाँ ठीक है। उसके बाद से एफ रिकॉर्डर, मतलब कि अगर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी साउंड जो है 100% है। गूगल क्रोम पे आप कुछ कर रहे हैं तो उसका साउंड 100% है। तो जो हमारा साउंड डिवाइस है मैंने सबको 100% कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर स्पीकर का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर स्पीकर का एक सिंबल बना हुआ, सबको दिख रहा है स्पीकर सिंबल, सारे में बना हुआ, चारों लाइन में बना हुआ ना। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए लाल कलर से जो है वो आ गया, एक बॉक्स सर्कल बन के आ गया सब पे। हाँ आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ देखिए, तो ये जो है अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब सारे स्पीकर मेरे बंद हो गए, सारे स्पीकर बंद हो जाएंगे, कोई भी स्पीकर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यदि कभी भी आपका जो है साउंड ना आ रहा हो, कभी भी स्पीकर में साउंड ना आ रहा हो, तो यहाँ पर सेटिंग में आके आप चेक कर सकते हैं कि आपके सारे स्पीकर ऑन हैं कि नहीं है। अगर ऑन होंगे तो इस तरह से स्पीकर के सिंबल बन के आएंगे, अगर ऑफ होंगे तो लाल कलर से इस तरह का सिंबल बन के आएगा आपके उस पर। तो इसको हम क्लिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक क्लियर है, समझी? जी भैया। मतलब ऐसा तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं। हाँ ठीक है। तो ये स्पीकर की सेटिंग है। तो कभी भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और कोई अगर साउंड आप ऑपरेट करते हैं और आपको लगता है कि स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है साउंड वाली सेटिंग में जाके एडजस्ट सिस्टम वॉल्यूम पर क्लिक करके देख लीजिए। चेंज सिस्टम साउंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से बहुत सारे सेटिंग दिखा रहा है, हम इस सेटिंग को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहना देना है, क्योंकि जितने भी विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगी वो बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग होती है, आपको उससे काम करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद से आ रहा मैनेज ऑडियो डिवाइस। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ऑडियो डिवाइस मुझे दिखाई पड़ रहा है। मेरे जो डिवाइसेज हैं उसमें से एक काम कर रहा है, इसका मतलब मेरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है। कोई भी एक जो है ऑडियो डिवाइस काम करनी चाहिए, ठीक है। जी सही का निशान का मतलब है कि एक ही काम कर रहे हैं ना भैया। हाँ एक कर रहा है, चार ऑप्शन है मेरे पास, तो एक काम कर रहा है, इसका मतलब कोई भी एक काम करना चाहिए, आपका सिस्टम काम करेगा, ठीक है। मतलब कि इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, जो हम लोग कंप्यूटर में जानते हैं। ये मतलब कि टेक्निकल बात है, हमको इसके जानने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक काम अगर कर रहा है तो समझिए आपका सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। ओके भैया। पावर ऑप्शन हमने देख लिया था उस दिन, डिस्प्ले सेटिंग हमने देख ली थी उस दिन। तो हम लोग जो है हार्डवेयर और साउंड में डिवाइस और प्रिंटर को हमने देखा, उसके बाद ऑटो प्ले को देखा और उसके बाद साउंड को देखा। तो अगर आपको किसी भी डिवाइस को ऐड करना हो तो डिवाइस प्रिंटर में जाएंगे। अगर आपको जो है माउस की सेटिंग करनी हो डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे। अगर आपको वीडियो और ऑडियो की सेटिंग करना हो, जैसे कि वीडियो ऑडियो का मतलब होता है कि जो आप जैसे कि सीडी चला रहे हैं या फिर कोई वीडियो चला रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो ऑटो प्ले वाले सेटिंग में जाएंगे। अगर आपको स्पीकर और माइक्रोफोन की सेटिंग करनी हो तो आप साउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बैटरी की सेटिंग देखनी हो तो पावर वाले ऑप्शन में जाएंगे।
तो इस तरह से हम लोग को अब ये हमारा जो है हार्डवेयर एंड साउंड हो गया, हार्डवेयर एंड साउंड क्लियर हो गया, ठीक है। यस भैया। हाँ, तो हमने अब तक 3 देख लिए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी देख लिया, नेटवर्क और इंटरनेट देख लिया, हार्डवेयर एंड साउंड देख लिया, ठीक है। उसके बाद से आता है प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम्स का आता है, इंस्टॉल ए प्रोग्राम और यूज़र अकाउंट का आता है, ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्स और यूज़र अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग अब प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। जब प्रोग्राम्स हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम देखेंगे यहाँ पर आकर के मेरे सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं पहले हमें पता होना चाहिए, और कौन से अनइंस्टॉल करना है। देखिए, जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सर्च करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, फिर वो डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाता है, यही होता है ना उसमें। जी। उसके बाद से अनइंस्टॉल करना होता है तो हम उसी पे क्लिक करते हैं, कट्टम का साइन आता है या अनइंस्टॉल का पॉपअप आता है, हम उस पर क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल करते हैं। तो जिस तरह से मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से हमको कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हमको ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च करनी है तो गूगल पे उसे सर्च करना होगा, सर्च करने के बाद वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉल करना कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, और एक कोई भी छोटी सी डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे जो है मुझे इंस्टॉल करना है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर क्या होता है कि टीम व्यूअर के माध्यम से मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके यहाँ से बैठे आपका कंप्यूटर चला सकता हूँ, ठीक है। तो टीम व्यूअर का जब मैंने कहा टीम व्यूअर का ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड। टीम व्यूअर का यहाँ पर ऑप्शन है जो लिखा है डाउनलोड। मैंने क्लिक किया इस डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये आप मुझे डाउनलोड वाली फाइल पर लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है टीम व्यूअर। अब मैं टीम व्यूअर को जो है यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है 64 बिट वर्जन, एक आ रहा है 32 बिट वर्जन। दिख रहा है सबको? जी। हम लोग उस दिन विंडोज़ वाले में यही चीज़ पढ़ रहे थे कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो आपको 64 बिट पे चलेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको 32 बिट पे चलेंगे, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो दोनों पे चलेंगे। तो जो टीम व्यूअर है वो 64 पे भी चलता है और 32 पे भी चलता है, ठीक है। तो मेरा जो वर्जन है, मेरा वर्जन क्या है मैं देखूंगा अपने कंप्यूटर में जा करके। मेरा वर्जन हमने उस दिन देखा था जब हम लोग माई पीसी पे दिस पीसी पे क्लिक किए थे, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे क्लिक करके हम गए थे, तो यहाँ से मेरे विंडो के बारे में दिखाई पड़ रहा था। और यहाँ पर देखिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे में कितना बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब मुझको 64 बिट वाला डाउनलोड करना है। क्या वाला डाउनलोड करना? 64 बिट। तो मैं यहाँ पर 64 बिट पे क्लिक करूँगा और ये टीम व्यूअर 64 बिट का डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आने लगा, नीचे यहाँ कॉर्नर पर राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ। दिख रहा है? जी जी। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है अभी। सब लोग को दिख रहा है ये? दिख रहा है। बस इसको देखते समय किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, बस देख के ध्यान से इसको देखना है वरना मिस हो जाएगा। वैसे वीडियो तो देख ही लोगे आप लोग फिर से। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एरो का निशान है, मैंने क्लिक किया इस पर और इसमें ओपन का रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले शो इन फोल्डर में देखूँगा, शो इन फोल्डर। जब डाउनलोड हो गया तो मैंने यहाँ पर एरो पर क्लिक किया और क्लिक करके शो इन फोल्डर पे जब क्लिक करेंगे तो जहाँ फाइल डाउनलोड हुई होगी वहाँ पर कर्सर लेके चला जाएगा मेरा। देखो यहाँ पर सिलेक्टेड फॉर्मेट आ गया, दिख रहा है यहाँ पे मैं जहाँ पर अपना दिख रहा है ना, आ गया टीम। अब इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको रन कर दूँगा। क्या कर दूँगा? रन। क्या कर दूँगा? रन। तो राइट क्लिक करने पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये पीसी मेरी पीसी है, ठीक है। और मैंने एडमिन अकाउंट में ओपन किया इसको पीसी को, ठीक है। क्योंकि पीसी में क्या होता है कि जब कभी भी आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो वहाँ पर अकाउंट अगर क्रिएट किया गया होता तो हो सकता है एज अ गेस्ट आप एंट्री करके बैठे हुए हो। तो अगर आप एज अ गेस्ट उसमें कुछ भी डालना चाहेंगे तो कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो मैंने इसको रन एज मैंने इस पर राइट क्लिक किया, माउस का राइट क्लिक किया, फिर ऊपर यहाँ ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर मैंने उसको रन कर दिया। और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन होना शुरू करेगा, थोड़ा देर टाइम लेगा फिर रन करेगा ये।
अब देखो यहाँ पे लिखा है विंडो स्मार्ट स्क्रीन कांट बी रीच्ड राइट नाउ। कह रहा है कि रन एनीवे, कह दो हाँ भाई रन एनीवे करो उसको, तो मैंने रन एनीवे कर दिया। ठीक है, अब ये रन करेगा, क्या करेगा ये, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंस्टॉल एंड सेट डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, किसमें ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन। तो यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके और यहाँ पर एक्सेप्ट नेक्स्ट कर क्लिक करेंगे। अब देखो इंस्टॉल होना शुरू हो गई ये। सबको ये बात समझ में आ रही है? इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। आप भले टीम व्यूवर ही डाउनलोड करके देखें या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करके देखें, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर फ्री हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप पैसे वाले आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब ये क्लियर हो गया तो मेरे डेस्कटॉप पे इसका सिंबल बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब यहाँ पर आई वॉन्ट टू यूज़ फ्री वर्जन फिनिश कर दिया मैंने। सभी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में नेक्स्ट करने के बाद जब पूरा वो इंस्टॉल हो जाएगा तब वो उसमें ऑप्शन आता है फिनिश का, अब मुझे फिनिश करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे टीम व्यूवर का ऑप्शन बन के आ गया, डेस्कटॉप के ऊपर टीम व्यूवर का ऑप्शन बन के आ गया, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ये। तो ये हमने जो है मैंने टीम व्यूवर को इंस्टॉल कर दिया। तो इसको कहते हैं प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर उस पर उस सेटअप के ऊपर फिर हम लोग उसको मतलब कि रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे या फिर ऐसा सिर्फ रन कर देंगे। जब उसको रन कर देंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारी प्रोग्राम लिस्ट में वो चला जाएगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम फिर से आगे हम अपने जो है कंट्रोल पैनल के ऊपर, कंट्रोल पैनल के ऊपर मैं फिर से आ रहा हूँ, प्रोग्राम्स में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम लिखा है, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। अब क्लिक करूँगा मैं इस पर, तो मेरे सारे प्रोग्राम जो मैंने इंस्टॉल किए हैं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम जो मैंने इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दे रहा सब सारे इंस्टॉल किए हुए। और यहाँ पर देखो टीम व्यूवर भी है, मैंने सेलेक्ट किया उसको, टीम व्यूवर भी आ गया ना इसमें जी। अब जैसे ही मैंने टीम व्यूवर के ऊपर राइट मतलब कि माउस का लेफ्ट क्लिक किया, जैसे माउस लेफ्ट क्लिक किया मैंने टीम व्यूवर के ऊपर, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ गया अनइंस्टॉल का, आ गया ऊपर ऑप्शन अनइंस्टॉल का, दिख रहा सबको अनइंस्टॉल का ऑप्शन। अब ये लेफ्ट क्लिक करने के बाद बस एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। और अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो विंडो के अंदर ही सॉफ्टवेयर आया हुआ है। जिस पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब आप उस सॉफ्टवेयर को हटा नहीं सकते हैं, समझ गए। जैसे मोबाइल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी की ओर से आते हैं और आप उन सॉफ्टवेयर को हटा नहीं पाते हैं, है ना, उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर आपके पास विंडो के अंदर आया हुआ है उसको आप हटा नहीं पाएंगे। आप सिर्फ वही सॉफ्टवेयर हटा सकते हैं जो आप खुद डाउनलोड करके खुद इंस्टॉल करते हैं बाहर से, उन सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं या अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कंप्यूटर बंद करना है और फिर ऑन करना है, और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको कंप्यूटर बंद करना है और फिर ऑन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कंप्यूटर सही चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। यदि आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपका कंप्यूटर में गड़बड़ी आ सकती है, क्योंकि जब कभी भी कोई फाइल इंस्टॉल होती है या अनइंस्टॉल होती है तो प्रोग्राम फाइल में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे तो उस पर हम लोग को कंप्यूटर को बंद करके ऑन करना है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको टीम व्यूअर को अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। क्लिक किया मैंने और इसमें अनइंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। जब अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो पूछेगा कि रिमूव कर दे सारी सेटिंग हो, तो हमने यहाँ पर रिमूव सारी सेटिंग पे क्लिक करके और मैंने अनइंस्टॉल मार दिया। तो मेरा पूरा सी प्रोग्राम से, सी मतलब डिवाइस से सब कुछ उड़ा देगा, इसका टीम व्यूअर का सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक है, और ये क्लियर हो गया। क्लियर, समझ गए। अब ये देखिए यहाँ से हट गया, इस लिस्ट में से हमारा टीम व्यूअर हट गया। तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना, और मैंने इंस्टॉल करके भी आपको प्रोग्राम को दिखाया। ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल से होगा। किससे होगा? कंट्रोल पैनल से होगा। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग अपने घर पे मतलब कि प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर पाएंगे? ट्राई करेंगे। बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, इसको आवश्यक है।
ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में हम लोग हैं प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर, मैंने अनइंस्टॉल करके प्रोग्राम को दिखा दिया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। यहाँ पर टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ, जब टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विंडो के सारे फीचर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ प्लीज़ वेट के लिए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फीचर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ है, इसमें से क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे मतलब कि मार्केट में है, जो कि अगर आप अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो विंडो के कुछ फीचर को आपको बंद करना पड़ेगा या कुछ फीचर को आपको चालू करना पड़ेगा, तब जा कर के वो डलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप डॉट नेट फ्रेमवर्क, यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.6 एडवांस सीरीज़ का जो है वो मेरा एक्टिवेट है। ठीक है, और यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 है। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डालने के लिए सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो सॉफ्टवेयर पड़ेंगे ही नहीं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से बहुत सारे ऐसे फीचर यहाँ पर दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है। तो खुद आपका जो जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे या जो कंपनी आपको सॉफ्टवेयर दे रही है, बेच रही है, जिसका आप खरीद रहे हैं, तो खुद जो है इंस्ट्रक्शन में बता देगी आपको कि आपको कंप्यूटर के अंदर कौन से फीचर को ऑन करना पड़ेगा और कौन से फीचर को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आप हमारे सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। वैसे नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं आप ऑनलाइन ढूंढ करके, तो मोस्टली आपको कुछ बंद नहीं करना पड़ता है या कुछ चालू नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में जिसको इंस्टॉल करने के लिए, या कंपनी जो बनाती है सॉफ्टवेयर जिसको आपने ख़रीदा है अपने उस कंपनी के लिए, चाहे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो फाइनेंस का सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में जिनको इंस्टॉल करने के लिए आपको इस फीचर को बंद या ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। तो कंपनी जब आपको बेचेगी तो आपको इंस्ट्रक्शन में बता देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ का फीचर कहाँ से बंद और कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है, आपको फीचर पता होना चाहिए। तो ये ऑन होता है प्रोग्राम्स एंड फीचर के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। इसको आप यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ पर जाकर के आप जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो ऑन हो जाएगा, जिस पे क्लिक नहीं करेंगे वो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये है विंडोज़ के फीचर को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल या परसों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आपको विंडोज़ का फायरवॉल बंद करना होता है ना, ऑफ़ करना होता है। तो कुछ जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको फायरवॉल बंद करना होता है, और कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको विंडोज़ के फीचर बंद करने होते हैं या फिर ऑन करने होते हैं। दो तो हो सकता है, या तो ऑन करने होंगे या तो बंद करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल है और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आपको बता देगी। तो जब आपको बताएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ीचर कहाँ से हम करेंगे। आपको नहीं मालूम होगा तो आप उसके सॉफ्टवेयर लेकर के भी आप डाल नहीं पाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात? अगर आपको अपडेट्स देखना है, व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स, कोई अपडेट आया क्या इसमें मेरे उसमें, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अपडेट है, एडोब रीडर में वर्जन बदला हुआ है। जैसे हम लोग अपडेट देखते हैं ना अपने मोबाइल के अंदर, जी जी, वैसे इसमें भी है। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। अब लिखा है इसमें रन प्रोग्राम मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़। अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको रन करने हैं जो कि विंडोज़ 7 के लिए या विंडोज़ 10 का दूसरे वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रीवियस वर्जन के लिए, पुराने वर्जन के लिए, तो यहाँ से आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेटिंग समझ में आ गई सबको? जी, ओके, तो हम लोग इंस्टॉल, और मेन इसमें था इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना है ना। इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना हमारा मेन सेटिंग था कंप्यूटर में। तो इंस्टॉल करने के लिए दो तरह के आपको सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में। एक फ्री वर्जन होता है, तो आप गूगल पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, उसके नाम को सर्च करने के बाद ये लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको टीम व्यूवर डाउनलोड करना था तो मैंने टीम व्यूवर लिखा। अगर मान लो आपको VLC मीडिया डाउनलोड करना है तो आप लिखेंगे VLC मीडिया डाउनलोड। अगर आपको VLC मीडिया डाउनलोड करना है तो आप लिखेंगे VLC मीडिया डाउनलोड। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गूगल पे जा करके, है ना, और उसको वहाँ पर क्लिक करूँगा, लिखूँगा VLC मीडिया डाउनलोड। यहाँ प्लेयर डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आने लगा ना सब डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके
उसके बाद जैसे डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड हो गया। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर कोने पर और शो इन फोल्डर में जाऊँगा। जब कभी भी आप डाउनलोड करते हैं किसी चीज़ को तो आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करके अंदर जाइए, तो जहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ होगा, जहाँ पर डाउनलोड होकर सेव हुआ होगा, वहाँ पर वो लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। फिर वहाँ से आपको राइट क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर पे और जो है आपको रन कर देना है। जब आप रन कर देंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे और प्रोग्राम्स का इंस्टॉल अनइंस्टॉल में जाएंगे और जा करके वहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से आपको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद और अनइंस्टॉल करने के बाद दोनों टाइम आपको कंप्यूटर को बंद करके ऑन करना है। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो ये सेटिंग कंट्रोल पैनल की थी, यहाँ तक इंस्टॉल और अनइंस्टॉल की सेटिंग, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में बेसिक चीज़ आप समझ रहे हैं, सारी चीज़ें बेसिक, लेकिन ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं और आप सच में काम करना चाहते हैं कंप्यूटर के पर। आप नहीं काम करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस मत कीजिएगा इसकी। लेकिन सच में आपको आने वाले समय में काम करना है तो इनका नॉलेज होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को पता होनी चाहिए, और मोस्टली इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स को हमने इसी तरह डिज़ाइन किया है कि ताकि सिखा पाएँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आता है ऑप्शन यूजर अकाउंट का। यूजर अकाउंट का किसका होता है? यूजर अकाउंट का, ठीक है। कल देखेंगे भैया, टाइम हो गया है। अब कल देखें? जी भैया टाइम हो सब लोग गया। बोल रहे हैं कल देखा जाए, कि आज ही देखा जाए इसको? कल देखते हैं। ठीक है, तो अभी भैया। आप लोग, हाँ जी बताइए। आइकन, जिस पीसी आइकन है वो कैसे डाउनलोड करें? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है नहीं। नहीं, दिस पीसी आइकन जो है कंप्यूटर सिस्टम में होता है। आप सभी कंप्यूटर सिस्टम में जब विंडो आता है तभी आ जाता है, ठीक है। उसको आपको नहीं है तो आप सर्च करेंगे, आप यहाँ पर सर्च है, यहाँ पर दिस पीसी सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपने आप ऊपर आ गया। क्लियर दिख रहा है आपको? आपके डेस्कटॉप पे नहीं होगा वो, लेकिन आप दिस पीसी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि दिस पीसी जो है जैसे ही विंडोज इंस्टॉल किया जाता है वो खुद ब खुद आ जाता है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्लियर? हाँ, और कोई सवाल किसी को? और कोई सवाल कोई किसी को?